पिछली क्लास में हमने बात किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर का सलूशन, जिसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए उसको वहीं पे रोक दिया। आज बात करते हैं उसके और बचे हुए क्वेश्चंस के सलूशन के बारे में। ठीक है, जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया था स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब हमका क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड differentiable in open interval a b, that is x is greater than a less than b, then there exists at least one value c of x lying in the open interval a comma b such that एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए क्या एफ डैश सी के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया उसका स्टेटमेंट। अब ये इसी बात को हम प्रूफ करने की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन है, कंसिडर अ फंक्शन फाई एक्स, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि जो आपका फाई एक्स है वो एफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स के बराबर है। इसको मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमने कैपिटल ए के क्या लिया है, कोई कांस्टेंट लिया है जो टू बी चूज इन सच दैट फाइव ए इक्वल टू फाइव ई। आपका जो कांस्टेंट है वो इस तरह से लिया है, जब भी हम क्या करेंगे फाइव ए रखेंगे तो वो फाइव ई के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, तो हमने क्या देखा, फाइव इक्वल टू फाइव ई। ठीक है, तब क्या करते हैं, पहले एक्स की जगह एक बार ए रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एफ ए प्लस ए मिलेगा। फिर क्या करते हैं, एक्स की जगह बी रखते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एफ बी प्लस ए बी मिलेगा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे कैपिटल ए है तो इसको इधर लाओगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस का ए बी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बाहर निकालेंगे तो बी माइनस ए मिल जाएगा हमको। तो क्या किया, ए को उधर ही रख लिया और सभी को राइट में भेज दिया। तो ये क्या मिल गया, माइनस ऑफ एफ बी माइनस या फिर अपान बी माइनस ए मिल गया। ठीक है, आपका क्या निकाल के देख लेना, ये आएगा। फिर क्या करते हैं, कुछ कंडीशन जो हमारे हमने अभी 3 कंडीशन लिखी थी स्टेटमेंट के अंदर, उसी को वही सेटिस्फाई करा देते हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लेना, बाद में यूज करेंगे। अब वही जो 3 कंडीशन हमने लिखी थी उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि जो हमारे पास now the function f is given to be continuous on a closed interval a b and the mapping x approach to ax is continuous on closed interval a b, therefore phi is continuous on closed interval a b। तो continuous प्रूफ हो गया। फिर बात करते हैं डिफरेंशिएबल के बारे में। तो देखो also since function is given to be differentiable on closed interval b, क्योंकि उसमें हमने दे ही रखा था कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा closed interval a b के अंदर, and the mapping x approach to ax is differentiable on closed interval a b, therefore फाई डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। जो ये प्रूफ होती है जो आपका फाई है वो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, हम यहाँ से यहाँ तक रफ कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। हमने क्या बोला, बाय योर चॉइस ऑफ ए वी है फाइव इक्वल टू फाइव बी। हमने ए इस तरह से लिया हुआ है कि हमको फाइव फाइव बी के बराबर मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा भी हमने दिखाया, वो क्या रोज थ्योरम के सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। देखो ये जो तीनों पॉइंट हमने दिखाया ना, वो रोज थ्योरम के अंदर आते हैं। और वो ये तीनों पॉइंट और ये जो चौथा पॉइंट है, इसको मिला दोगे तो लैग्रेंज थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, आपके फाइव को सेटिस्फाई करते हैं इन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट से सी ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट फाइव एंड सी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। लैग्रेंज थ्योरम के जो उसका स्टेटमेंट था वहां से बोलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है, यहाँ पहले इक्वेशन से अगर हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमको, फाइव डैश एक्स मिलेगा। और यहाँ पे एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, ए एक्स है तो क्या हो जाएगा, ए का ए और एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए मिल जाएगा। तो हमको क्या मालूम है पहले इक्वेशन से कि जो आपका फाइव डैश एक्स है वो एफ डैश एक्स प्लस ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, फाइव डैश सी जीरो। करने का मतलब अगर हम क्या करो, यहाँ पे एक्स की जगह सी यूज करें तो क्या मिलेगा हमको, फाइव सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस ए सी मिलेगा। इसको सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा, फाइव डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए मिलेगा। एक यहाँ पर सी का वन हो जाएगा तो ये मिल गया हमको एफ डैश सी प्लस ए। इसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे, एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश सी कितना आएगा, माइनस का ए के बराबर। और देखो सेकंड इक्वेशन में हमने ए का वैल्यू निकाल रखा है, तो इसमें क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ए आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमको यहाँ से माइनस ए का वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी किसके बराबर, एफ बी माइनस एफ बी अपान बी माइनस। यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।